इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एसएपी मॉड्यूल की जानकारी दूंगा जो कि किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर और इनसे रेलेवेंट ब्रांच वाले स्टूडेंट्स के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बट द मेन थिंग इज दैट 90% मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने एसएपी का नाम भी नहीं सुना होता, क्योंकि कॉलेज ने उन्हें कभी इसके बारे में बताया ही नहीं। और जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना भी है उनको यही नहीं पता कि एसएपी के कौन से मॉड्यूल से कौन सा एप्लीकेशन कंप्लीट किया जाता है और किस मॉड्यूल के बेस पे किस टाइप की जॉब रोल्स मिलनी है। दैट्स वाई या तो मैकेनिकल इंजीनियर एसएपी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, या फिर अगर सीखने की भी कोशिश करते हैं तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अलावा गलत मॉड्यूल सीख लेते हैं और उनको फिर कुछ खास फायदा नहीं हो पाता। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको न केवल 5 इसेंशियल एसएपी मॉड्यूल बल्कि उनके एप्लीकेशन और उनसे रिलेवेंट जॉब रोल भी बताने वाला हूं, ताकि आप सही करियर डिसीजन ले पाओ। हर एक मॉड्यूल के एप्लीकेशन को ध्यान से सुनना ताकि आप कोई गलत करियर डिसीजन ना ले लो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। रिसेंटली मधुकर ने मुझसे टॉपमेट पे कनेक्ट किया था रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग। उनका डाउट था गेट एग्जाम को लेके, बिकॉज उन्होंने 2024 और 25 दोनों में गेट एग्जाम दिए थे और उनका जो 25 का स्कोर था ना, उसके बिहाफ पे उन्हें वरंगल एनआईटी में एमटेक की सीट भी मिल रही थी। सो मैंने उनसे पूछा कि आखिर आप गेट में अनसक्सेसफुल क्यों रह रहे हो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं हुई ड्यू टू सम स्पेशल रीजंस। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसे सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स इस बात को तो समझते हैं कि गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर, बट प्रिपरेशन को रिसोर्सेज की कमी से सीरियसली नहीं कर पाते। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिजिक्स वाला अपना 5वां विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। इस विजय दिवस पे फिजिक्स वाला के गेट बैचेस पे आपको अप टू 56% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी जो आपको स्क्रीन पे बैचेस शो हो रहे हैं ना, उनमें काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, बट केवल लिमिटेड टाइम के लिए। अगर आप ऑलरेडी गेट का प्लान बना चुके हो या आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो ये एक प्रैक्टिकल गुड अपॉर्चुनिटी है, इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एक सजेशन दूंगा, ऑनेस्टली बैचेस को कंपेयर करो और जो बैच तुम्हारे गोल के हिसाब से फिट बैठ रहा हो ना, उसे बिना देर किए चूज कर लो। अगर इन बैचेस पे 500 का और डिस्काउंट चाहिए ना दोस्तों, एनरोल करते वक्त मेरा कूपन कोड GGN500 यूज कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके इन्फिनिटी फीचर्स के साथ इन्फिनिटी प्रो फीचर भी अवेलेबल है, जिसमें आपको गेट खजाना केवल 11 रुपए में मिलेगा सभी न्यू बैचेस के साथ, विथ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिकल वर्कबुक और 101 परफॉर्मेंस रिव्यू सेशन विद फैकल्टीज। इनका गेट 2025 का रिजल्ट देखोगे ना, तो तुमको समझ में आएगा कि सीरियस कैंडिडेट ने इनके बैचेस से कितने अच्छे रैंक्स हासिल किए हैं। सो देर मत करो, सारे बैचेस की इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड याद रखना और आज ही जाके अपने सुटेबल बैच में जल्दी से एनरोल कर लो। ऑलराइट, जिनको नहीं पता कि एसएपी क्या है, उनको एक छोटा सा एसएपी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली एक ईआरपी कैटेगरी का सॉफ्टवेयर है। ईआरपी यानी कि इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी टाइप के रिसोर्सेज यूज होते हैं ना, चाहे वो ह्यूमन लेबर से होके रॉ मटेरियल तक की बात कर लो, सभी को मैनेज और ऑर्गेनाइज करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उन्हें हम ईआरपी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ईआरपी में एसएपी का एक बहुत बड़ा नाम है। एसएपी का पूरा मतलब है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। ये सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी को उसके डेटा को मैनेज और इंटायर बिजनेस ऑपरेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू डिजाइन एंड कंट्रोल करने का एक्सेस देता है। दैट्स वाई ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग टर्म की, तो इसमें सबसे पहला एसेंशियल मॉड्यूल है एसएपी पीएम, जिसका पूरा मतलब है एसएपी प्लांट मेंटेनेंस। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि जितनी भी मेंटेनेंस टाइप की एक्टिविटीज होती है ना किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, वहां पे एसएपी पीएम मॉड्यूल का यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लानिंग करना, वर्क ऑर्डर क्रिएट करना, स्पेयर पार्ट मैनेज करना, इक्विपमेंट की हिस्ट्री ट्रैकिंग करना, फैक्ट्री के एसेट को मैनेज करना, इक्विपमेंट हेल्थ एंड ब्रेकडाउन का डेटा रखना, ये सब कुछ एसएपी पीएम मॉड्यूल में किया जाता है। और मोस्टली मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर आपका टारगेट मेंटेनेंस रिलेटेड जॉब को पाना है तो एसएपी पीएम मॉड्यूल सीखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, अब बढ़ते हैं दूसरे मॉड्यूल पे, दैट इज एसएपी पीपी, जिसका पूरा मतलब है एसएपी प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग यानी कि देखो, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना, वो प्रोडक्ट कितना बनेगा, कब बनेगा, किस टाइप का बनेगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर की डिमांड पे। और ये इतना ऑप्टिमाइज होता है कि कहीं भी एक छोटी सी गलती हो जाने पे कंपनीज को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए ये सारा काम सॉफ्टवेयर पे होता है और इस काम को करने के लिए एसएपी पीपी मॉड्यूल सबसे ज्यादा यूज होता है, दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग। इस मॉड्यूल का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको मैन्युफैक्चरिंग में असेंबली लाइंस में देखने को मिलेगा, जहां पे प्रोडक्शन वेरिएंस सबसे ज्यादा होता है। इस एक पर्टिकुलर मॉड्यूल की हेल्प से इंजीनियर्स कैपेसिटी प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग,
एंड ओवरऑल शॉप फ्लोर कंट्रोल जैसी चीजों को करते हैं। सो आपको प्लानिंग रिलेटेड जॉब चाहिए या फिर यूं कह लो कि आपको सॉफ्टवेयर पे काम करना ज्यादा पसंद है तो आप इस पर्टिकुलर स्किल्स को सीख सकते हो। अगला मॉड्यूल है SAP MM जो कि लगभग SAP PP से रिलेटेड है, बट द मेन थिंग इज दैट इसका पूरा मतलब है SAP मटेरियल मैनेजमेंट। जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग में एक ओवरऑल प्रोडक्ट की बात की जा रही थी, बट उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी मटेरियल यूज हुए हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए जो मॉड्यूल यूज किया जाता है वो होता है SAP MM, जिसके अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से लेके वेंडर एवोल्यूशन, प्रोक्यूरमेंट साइकिल एंड मटेरियल मास्टर डेटा को मैनेज करना और खास करके इन्वेंट्री को कंट्रोल करना, ये कुछ पर्टिकुलर टास्क है जो कि इंजीनियर्स करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है SAP QM दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो किसी भी कंपनी के लिए ना उसकी प्रोडक्टिविटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी क्वालिटी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरी एक घड़ी है, ये घड़ी किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनी होगी। ये घड़ी कब बनी, इस घड़ी को बनाने के लिए कितने प्रोसेसेस हुए हैं, क्या सारे प्रोसेसेस कंप्लीट थे, किसी में कोई प्रॉब्लम आई थी, इन सभी का डेटा अगर मैं आज भी चाहूं ना तो ये कंपनी से मिल सकता है। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हो पाया? SAP QM से, दैट इज क्वालिटी मैनेजमेंट। सिंपल शब्दों में बताओ तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैनेज करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं ना, वो SAP QM मॉड्यूल के थ्रू किए जाते हैं। जैसे कि क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी डेटा, डिफेक्ट ट्रैकिंग, टूल्स कैलिब्रेशन डेटा, सर्टिफिकेट मैनेजमेंट, क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी रिलेटेड वर्क। इन शॉर्ट, अगर आपका टारगेट क्वालिटी डोमेन की जॉब को पाना है जिसके अंदर आपको क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, कंप्लायंस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट जैसे टास्क को करना पसंद है तो आप इस मॉड्यूल को सीख सकते हो। अब बात करते हैं पांचवें मॉड्यूल की, दैट इज SAP ECM, जिसका पूरा मतलब है इंजीनियरिंग चेंज मैनेजमेंट। ये मॉड्यूल स्पेसिफिकली R&D एंड डिजाइनिंग फील्ड में यूज होता है। मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो मैंने 5 मॉड्यूल बताए ना, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर सीख सकते हैं, बट ये टॉप 5 थे और इनमें जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं SAP ECM और बाकी के मॉड्यूल्स पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो, मैं जल्द ही आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आपको SAP आज से ही सीखना है और उसके फ्री कोर्सेज चाहिए ना, तो मेरा ये डेडिकेटेड वीडियो देख लेना, इसमें SAP के फ्री कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। सब्सक्राइब कर लो, तभी तो पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जल्दी मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।